एक रात चाची के घर बैठकर टीवी देख रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर कोई आया था। दरवाजा खुला हुआ था। पुष्पा ने झांक कर देखा तो बाहर कोई रिश्तेदार दरवाजे पर खड़ा था। चाची ने उन्हें अंदर बुलाया। पुष्पा को इससे कोई मतलब नहीं था कि घर में कौन आया है। उसे बस अपने टीवी देखने से मतलब था, जो वह बड़ी लगन से देख रही थी। इतनी देर में रिश्तेदार भी उसी कमरे में आकर बैठ गए जहां पुष्पा तकिए से टिककर टीवी देख रही थी। लेकिन रिश्तेदार के साथ जो अजनबी चेहरा कमरे में दाखिल हुआ तो पुष्पा का ध्यान अचानक ही उस चेहरे पर चला गया। सांवला सा चेहरा था। पुष्पा चुपचाप उठकर किचन में चली गई, नाश्ता बनाने में चाची की मदद करने के लिए। चाची पकौड़े का घोल तैयार कर पकौड़े तल रही थी। इतने में पुष्पा के भैया भी आ गए और उस नए चेहरे की पूछताछ शुरू हो गई। प्रशांत नाम था उसका और वह पुष्पा के घर के पीछे वाले घर में रहता था। लेकिन पुष्पा के भैया के मुताबिक वह घर तो किसी आर्मी वाले का था। भैया ने फिर पूछा कि आपके घर में कोई आर्मी में है क्या? जवाब आया, हाँ मेरे चाचा जी हैं। भैया संतुष्ट हो गए। बातों का सिलसिला चल ही रहा था। इतने में पुष्पा गरम गरम पकौड़े लेकर कमरे में आई। पुष्पा ने जिद कर कर के बड़े प्यार से उन लोगों को पकौड़े खिलाए। नाश्ता चल ही रहा था कि पुष्पा उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। रास्ते में कुर्सियां रखी हुई थी, जिन्हें हटाते हुए प्रशांत ने पुष्पा के लिए रास्ता बनाया। बस फिर क्या था, बाली उम्र पर लड़कों की इन्हीं शराफत का अक्सर जादू चल जाता है, सो चल ही गया। पुष्पा ने अभी 10वीं की परीक्षा पास की थी। वो गर्मी की छुट्टियां ही थी जब छत पर हर शाम एक दूसरे की झलक दिखाई देती थी। घर बहुत पास भी नहीं था, इसीलिए चेहरा भी धुंधला सा ही दिखाई देता था। लेकिन छत पर उसका होना ही दिल के रुमानियत के हजारों जज्बातों से भर देता था। दोनों एक दूसरे की निगाहों से छुपते छुपाते एक दूसरे को देखा करते थे और अब यह आदत बन चुकी थी कि शाम से लेकर रात को छत पर सोने तक निगाहें उस छत पर होती थी। सुबह उठते ही निगाहें फिर उसी छत पर जा टिकती थी। दोनों की ही छत पर किनार नहीं होने का सबसे बड़ा फायदा यही था। जब जिसकी नींद खुलती, बिस्तर पर लेटे लेटे ही एक दूसरे को देखना शुरू कर देता। जैसे दुनिया भर की रुमानियत इन दोनों को बख्शी हो खुदा ने। अब पुष्पा को वह सांवली शक्ल कुछ भोली सी लगने लगी थी। गर्मी की छुट्टियों का हर दिन लगभग ऐसे ही गुजरने लगा। उधर प्रशांत भी 12वीं क्लास पास करके इस साल कॉलेज में दाखिल होने वाला था। अब ये सिलसिला बढ़ने लगा था और पुष्पा की सहेलियां भी उस अजनबी के किस्सों से वाकिफ थीं। कॉलेज खुल चुके थे। पुष्पा की एक सहेली भी इस साल कॉलेज जाने वाली थी, जिसका उत्साह पुष्पा पर भी चढ़ा था। भले ही पुष्पा अभी स्कूल में थी, लेकिन दोनों मिलकर घंटों तक स्कूल, कॉलेज और जहान की बातें करते और हंसी ठहाके लगाते। गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई, पुष्पा के स्कूल शुरू हुए और उसकी सहेली के कॉलेज। अब दोनों सहेलियों के बीच चर्चा का नया विषय केवल कॉलेज के किस्से थे, जो पुष्पा उन्हें सुनाती थी और दोनों मिलकर मजे से चर्चा करती। अब पुष्पा की सहेली को भी कॉलेज में कोई पसंद आने लगा था, जिसके बारे में वह अपने किस्से खूब सुनाती और पुष्पा अपनी छत वाले किस्से। जब से पुष्पा के स्कूल खुले थे, प्रशांत रोज सुबह उसे स्कूल के समय पर दिखाई देता था। प्रशांत ने पुष्पा को देखने के लिए सुबह की सैर शुरू की थी। पुष्पा साइकिल से स्कूल जा रही होती और प्रशांत सैर से लौट रहा होता। फिर दोनों की नजरें मिलती। धड़कते दिल से एक दूसरे को देखकर दोनों आगे निकल जाते। जो बिजलियां गिरती थी सुबह सुबह, उसकी कसक दोनों ही जानते थे। बस शहर में एक छोटा सा मेला लगा हुआ था। पुष्पा और उसकी सहेली अपनी साइकिल से मेला देखने निकले ही थे कि कुछ दूर आगे जाकर प्रशांत दिखाई दिया, जो अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था। पुष्पा के मन में लड्डू फूट रहे थे, अपनी सहेली को ये बताने के लिए कि यही है वो लड़का जो उसे छत से देखता है। पुष्पा ने आगे निकल चुकी अपनी सहेली को आवाज लगाई और खुशी से फूली न समाते हुए कहा, देखो यही है वो। उसकी सहेली भी बेहद उत्साहित थी प्रशांत को देखकर। वो भी पुष्पा को यही बताना चाहती थी कि यही है वह,
जिसे कॉलेज में वो पसंद करती है। कहानी में नया मोड़ आ चुका था। दोनों हैरान भी थी और हंसी भी नहीं रुक रही थी। हालांकि प्रशांत का झुकाव पुष्पा की तरफ था, इसीलिए उसने अपना ध्यान हटाना ही उचित समझा और अपनी दोस्ती निभाई। अब उसने ही प्रशांत का नाम पता करके पुष्पा को बताया। बस फिर क्या था, नाम और सरनेम जानकर तो टेलीफोन डिक्शनरी में से नंबर ढूंढने का प्रयास किया गया। 5 से 6 रॉन्ग नंबर लगाने के बाद प्रशांत के घर का असली नंबर भी मिल गया था, लेकिन उसने कभी फोन नहीं उठाया। एक शाम पुष्पा अपने घर पर खिड़की से बाहर झांक रही थी। शाम करीब 5:45 बजे का समय था। तभी उसे दूर से प्रशांत की कद काठी का कोई धुंधला सा अक्स आता हुआ दिखा। जैसे जैसे वह नजदीक आ रहा था, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। उसने जल्दी से अपनी सहेली को आवाज लगाई, जो कि उसके घर पर आई हुई थी। अरे जल्दी आओ ना, निकल जाएगा वह। जाते जाते प्रशांत की टी शर्ट के पीछे की तरफ लिखा उसका नाम आज पुष्पा को पता चला। दरअसल प्रशांत रोज अपने नाम लिखी हुई सफेद टी शर्ट पहनकर हर शाम को उसी वक्त क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जाता था। अब तो प्रशांत के आने और जाने का वक्त भी पुष्पा और उसकी सहेली को पता चल चुका था, लिहाजा रोज शाम 5:45 बजे घर के पीछे वाले दरवाजे पर खड़े होकर प्रशांत का इंतजार किया जाने लगा। प्रशांत भी अब रोज आईने के सामने सज संवर कर घर से निकलता। उसे भी तो पुष्पा के सामने अच्छा दिखना था। अब ये रोज का मसला हो चला था। ठीक समय पर प्रशांत का सामने से निकलना और पुष्पा का दरवाजे पर खड़ा मिलना, दोनों की नजरें टकराना, थोड़ा शर्माना, थोड़ा मुस्काना, एक मौन प्रेम कहानी परवान चढ़ रही थी। प्रशांत के शर्मीले स्वभाव पर कभी कभी गुस्सा भी आता। उसके न बोल पाने के कारण उसकी सहेली उसकी खिंचाई भी करती। जब भी प्रशांत सामने से निकलता, दोनों उसे छेड़ते हुए उस पर कमेंट करती और ठहाका लगा देती। प्रशांत बेचारा हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। पुष्पा कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई थी, किसी शादी में। तभी शर्मीले स्वभाव के प्रशांत ने पुष्पा के घर का नंबर पता किया और पुष्पा के न दिखाई देने का कारण भी। ये कुछ दिनों की दूरी दोनों को और भी करीब ला रही थी। जब पुष्पा घर वापस लौटी तो अपनी सबसे प्रिय जगह छत पर जाकर प्रशांत को निहार ही रही थी। इतने में उसकी सहेली वहां आ गई और पुष्पा से उसके घर चलने के लिए जिद करने लगी। जब पुष्पा उसके घर पहुंची तो कुछ ही देर बाद फोन की घंटी बजी। पुष्पा की सहेली ने कहा, उठा ले, तेरे ही लिए है। यहीं से प्रशांत और पुष्पा की पहली बात शुरू हुई, जहां दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना। अब अक्सर दोपहर के वक्त पर बातें हुआ करती थी, जब पुष्पा के घर पर कोई नहीं होता। सुबह में फोन करने का समय बता दिया जाता और पुष्पा अपने घर के 2 फोन में से एक का कनेक्शन निकाल देती, ताकि दूसरे फोन से कोई उसकी बातें न सुन ले। अब तो मोबाइल फोन का जमाना आ गया और दोनों की मैसेज और कॉल से रातों को बातें होने लगी। प्रशांत जब बात किए बगैर सो जाता तो पुष्पा घंटों तक बिस्तर पर लेटे लेटे रोती रहती। फिर सुबह छत पर भी प्रशांत की तरफ चेहरा नहीं करती, लेकिन जल्दी मान भी जाती। यही बात प्रशांत को बहुत पसंद भी थी। एक दिन प्रशांत ने पुष्पा की सहेली को बताया कि उसकी नौकरी लग गई है और वह शहर के बाहर जा रहा है। बगैर बात किए वह चला भी गया। इन दिनों पुष्पा ने जुदाई के पलों को बेहद करीब से जिया था, लेकिन ये वक्त भी ज्यादा समय तक नहीं रहा। प्रशांत को नौकरी पसंद नहीं आई और वह 1 महीने बाद लौट आया। पुष्पा की जान में जान आई। अब इस रिश्ते को 2 साल होने को आए थे और पुष्पा ने 12वीं पास कर ली थी। अब पुष्पा ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। दोनों के बीच तय हुआ कि प्रशांत हर महीने पुष्पा से मिलने जाएगा। पुष्पा ने शहर छोड़ दिया और एक हॉस्टल में रहने लगी। यहाँ भी दोनों का प्यार कम नहीं हुआ, लेकिन 2 साल बाद पुष्पा की जिंदगी में कई सारे मोड़ आ गए थे। प्रशांत फिर उससे मिलने नहीं आया और पुष्पा भी अब बदल चुकी थी। शहर की हवा का रंग उसके पैरों में लग चुका था और वह बहुत दूर जा चुकी थी। अब केवल दोनों एक दूसरे को बस याद किया करते थे।
जब तक पुष्पा के पैर जमीन पर आए वह बहुत कुछ पीछे छोड़ चुकी थी, लेकिन आज भी गर्मियों की सुबह और शाम पुष्पा को वही दिन याद आते हैं, पहला प्यार जो था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।